नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का एक चैप्टर बहुपद, ठीक है, और जो एनसीईआरटी से लिया गया है। और जो हम यहाँ पे कुछ सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और वीडियो के अंत तक बने रहें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब पहले करना क्या है, पहले शून्यक निकालना है, फिर उनके शून्यकों और उनके जो शून्यकों के गुणांक होते हैं, ठीक है, शून्यकों और जो बहुपद के गुणांक हैं उनके बीच के संबंध की जांच भी करना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? x² - 2x - 8, ठीक है, ये x² - 2x - 8, इसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल एकदम आसान मेथड के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहें। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे लास्ट का जो अंक है 8 और इसके सबसे पहला अंक है, मतलब कि इसका जो गुणांक है x² का, दोनों गुना करते हैं। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं दिख रहा है, जब कोई अंक ना दिखे इसका मतलब है कि वहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 8 का 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से 4 बार में, ठीक है। इसको और लगाएंगे हम 2 से 2 बार में, फिर और लगाएंगे 2 से 1 बार में, ठीक है। अब इन तीनों में जो भी आया इसमें ऐसा हमको सेटिंग करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला है, ठीक है। जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाला -2x है, और गुना करने के बाद ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में गुना करें कितना आएगा? -8 आएगा ना। मतलब गुना करने के बाद ये आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद ये -2x आना चाहिए, ठीक है। ऐसा सेटिंग करना हमको। देखिए तो इसका लेते हैं 7, इसको अलग करते हैं, तो 2 दूना कितना होता है? 2 दूना 4 और ये 2। हम लोग देखते हैं कि 4 और 2 का लेना है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना? 2 आ गया मेरा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 भी आ गया। मतलब ये वाला सेटिंग बन सकता है, लेकिन ध्यान यहाँ पे ये देना है कि 4 को माइनस ले या 2 को माइनस ले, किसको माइनस ले, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 4 को माइनस लेते हैं तो फिर भी 2 आएगा, अगर 2 को माइनस लेते हैं फिर भी 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है कि जो बीच वाला है यहाँ पे माइनस लाना है। तो ये माइनस कब होगा? जब ये जो बड़ा वाला अंक है ये माइनस में होगा, मतलब इसको माइनस लेना है, इसको प्लस लेना है, ठीक है, इसको प्लस लेना है। अब इसको हम लोग बनाते हैं एकदम ऐसे ही लेकर के इसको भी। तो कैसे होगा? पहले इसको यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, हाँ, ठीक है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको साइड कर देते हैं। हाँ, क्या हो गया? x² - 4x, इसको प्लस में लेना है, +2x - 8, ठीक है। चूँकि शून्यक निकालना है तो बराबर में हम लोग इसको 0 करते जाएंगे। शून्य का मतलब ही होता है शून्य करना। चूँकि हम शून्यक निकाल रहे हैं इसलिए बराबर में हमको 0 करते जाना है, ठीक। अब देखिए ये दोनों में अब कॉमन करना है। ये दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम दोनों में से हम x को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो जब x को कॉमन कर लिया हम, तो यहाँ पे 2 को x था तो एक x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक x बचेगा, ठीक है, मतलब x बचेगा माइनस यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट इसको बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे? जो चीज़ यहाँ पे हम लिख दिए हैं कॉमन होने के बाद, इसको भी दोबारा हम वैसे ही लिख देते हैं, सेम चीज़, x - 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सोचना है हमको कि x में किस चीज़ से गुना कर दें कि ये वाला आ जाए, ये वाला, ये -2 आ जाए, ठीक है। बताइए, तो x में 2 से गुना कर देंगे, +2 से, यानी कि यहाँ पे कितना लेना है? +2 लेना है। अब देखिए यहाँ पे x - 4 2 बार है, तो इसको 1 बार लिखेंगे हम, x - 4, ठीक है। और जो 1 बार बाहर वाला है उसको हम लोग लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? x + 2 बराबर में क्या आने वाला है? बराबर में 0 करते जाएंगे। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे x - 4 और x + 2 दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, मतलब कि तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद देखते हैं हम लोग कि x का मान क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए अब क्या करने वाले हैं हम? दोनों को हम तुलना करने वाले हैं 0 से, यानी कि x - 4 बराबर 0 होगा, ठीक है। एक तरफ और कर लेते हैं हम लोग, x + 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 ये माइनस में है, जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज होगा, मतलब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब x का वैल्यू कितना आने वाला है? 4, ठीक है। यहाँ भी सेम काम करेंगे, यहाँ पे लेकिन प्लस में 2 है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में 2 होगा, यानी x बराबर क्या आने वाला है? -2 आने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस 4 को अल्फ़ा मान लेते हैं और इस -2 को क्या मान लेते हैं? बीटा, ठीक है। अब इसी को, एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान करके इसके गुणांकों के बीच संबंध हम ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा बराबर में इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो अल्फ़ा का मान हम लोग कितना निकाले हैं? देखिए 4 निकाले हैं, तो 4 यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। अब बीटा की जगह पे कितना आया है? यहाँ पे देखिए -2 आया है, तो यहाँ पे रख देते हैं -2।
देखिए दोनों को बराबर आना है, इसको और इसको बराबर करना है, बराबर। अब देखिए b का मान कहाँ है, तो b का मान हम लोग इक्वेशन से निकालते हैं। इक्वेशन में देखिए b का मान क्या है, तो इक्वेशन में देखिए यहाँ पे b का मान वही होता है जो x के बगल में होता है, वो b का मान होता है। जो x स्क्वायर के बगल में होता है वो a का मान होता है, जो x के बगल में वो b का मान होता है, और जो सबसे लास्ट में आता है वो c का मान होता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है बताइए, b का वैल्यू है -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रख देते हैं कितना, -2। एक चीज़ हम और ध्यान देंगे कि माइनस प्लस को अभी वहीं पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे b का जो वैल्यू वहाँ पे होगा उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। हम लोग ऐसे मान के चलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर b का वैल्यू है -2 तो यहाँ b का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 2 लेंगे। b का मान बदलता है, इतना दिमाग में रख के चलना है कि b का मान बदलता है। अगर वहाँ पे समीकरण प्लस होगा तो वहाँ पे माइनस कर देंगे, और वहाँ पे माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण में क्या है, समीकरण में प्लस है, सॉरी समीकरण में यहाँ पे देखेंगे, ये समीकरण ओरिजिनल, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी कि b का वैल्यू हम लोग कितना लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पे प्लस का 2 लेंगे, ठीक है, बटा a का क्या मान होगा, देखिए तो a का मान वही होगा जो x स्क्वायर के बगल में होगा, यानी कि यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं a का मान कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया 4 प्लस और माइनस गुना करेंगे तो होगा माइनस, बराबर में 2/1 का मतलब होता है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा तो कितना आने वाला है बताइए, आप ही लोग बताएं। 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, और बराबर में 2। तो यही जांच हो गया, संबंध सत्यता की जांच करना था कि दोनों बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने चेक कर लिया। एक और चेक करना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करना है हमको, और हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होता है, तो c/a होता है, ठीक है। एक बार इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि ऊपर ना जाना पड़े। इक्वेशन क्या था मेरा, x² - 2x - 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, अल्फ़ा का मान हमने निकाला था 4, दिखा देते हैं आपको। देखिए अल्फ़ा का मान 4 निकाला था, बीटा का मान -2। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना रखने वाले हैं हम, 4 रखने वाले हैं। बीच में गुना है तो गुना का चिन्ह दे देते हैं, और इंटू चूँकि वो b माइनस में इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, -2। अब c का वैल्यू क्या होता है, c का वैल्यू वही होता है जो लास्ट में बचता है, हमने पहले भी बता चुका है, ठीक है, कि a का मान वही होता है जो x स्क्वायर के बगल में हो, b का मान वही होता है जो x के बगल में हो, और c का मान ये लास्ट वाला होता है, ठीक है। तो हम c का मान कितना रखने वाले हैं, -8। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे चिन्ह नहीं बदले, तो बिल्कुल नहीं, चिन्ह हम सिर्फ b का बदलेंगे, ठीक है। b का ही सिर्फ दिमाग में बैठा लेना है कि चिन्ह हम बदलेंगे ही बदलेंगे। वो भी बता देंगे कैसे बदलते हैं, कैसे क्यों बदलता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे माइनस होता है, माइनस में प्लस होता है, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग इतना लगा के चलना है कि b का मान साइन बदलता है, सॉरी मान नहीं मतलब साइन, मतलब कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो c का मान कितना है, -8, और a का मान कितना है बताइए, तो a का मान है 1 हम रख देते हैं, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पर गुना जब हम करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, और ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस ही रह जाएगा ना, यहाँ प्लस और माइनस गुना होता है तो माइनस हो जाएगा, तो -8 आ गया, और बराबर में -8/1 का मतलब -8, ठीक है। तो दोनों चेक हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी चेक हो गया, दोनों बराबर था, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमने चेक किया, ये भी क्या है, बराबर है। बस यही चीज़ हमको प्रूव करना था, ठीक है, बन गया। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन ये है 4s² - 4s + 1, ठीक है, दिख रहा है ना। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये 4s² - 4s + 1। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। हम इसको हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग बना लेंगे, ठीक। सबसे पहला काम क्या करना था हमको, सबसे ये फर्स्ट का लास्ट में गुना करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे पहला वाला 4 है, लास्ट में 1 है, तो 4 का 1 में गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब ये है कि ऐसा इस बीच वाले को ऐसा सेटिंग करना है कि जोड़ने या घटाने पे, मतलब इसको ऐसा सेटिंग करना है कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला आए और गुना करने पर ये 4 है, ठीक है। तो 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कितना बार में आएगा, 2 बार में। 2 से कितना बार में आएगा, ये 1 बार में, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जब सेटिंग किया हमने तो ये भी पता चला हमको कि 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो मेरा काम बन गया। मतलब कि क्या लेना है हमको, 2 और 2 लेना है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे अगर हम प्लस लें, अगर यहाँ पे हम प्लस ले लें तो 2 और 2 4 तो होगा, लेकिन क्या माइनस में होगा, नहीं होगा। तब क्या करें हम, तब क्या करें, यहाँ पे माइनस लाना है और गुना करने के बाद प्लस में 4 लाना है। क्या करना होगा हमको, यदि यहाँ पे प्लस लेते हैं तो सिर्फ यहाँ प्लस आ जाएगा, जो कि बात नहीं बन रहा है। तो हमको क्या करना होगा, दोनों अगर माइनस में ले लें, ठीक है। क्या करते हैं, यदि हम दोनों को माइनस में ले लें तब क्या होगा, देखिए -2 और -2 कितना होगा बताइए। तो चूँकि दोनों माइनस में है तो हम लोग जानते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों जुट जाएगा और -4 आ जाएगा,
ठीक है, तो बीच वाला भी मेरा आ गया। और -2 का -2 में गुना करेंगे तो +4 का भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला सेटिंग मेरा काम बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देते हैं और यहाँ से आगे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं क्या, 4s²। इसको 5 नहीं समझना है, एस है, क्योंकि क्वेश्चन में एस दिया है, इसको एस लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, 5 नहीं समझना है, इसको एस है। माइनस क्या लिया था हमने, -2 और -2 में लेना था। ठीक है, -2s हम एस को ऐसे लिखते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि 5 है। ठीक है, अब 8 भी लग रहा है ठीक है, लेकिन हम उसको ऐसे लिखेंगे और प्लस में 1। उसके बाद क्या करना था, हमको कॉमन करना था। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए मतलब दोनों में ऐसा क्या है जो मिल रहा है। तो दोनों में देखिए, तो क्या 4 मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 दोनों में है, 4 के अंदर भी 2 है और 2 तो इसमें है ही। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 में कितना से गुना करेंगे, 4 आएगा तो 2 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पर कि और क्या कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन हो रहा है, देखिए एस भी कॉमन हो रहा है, दोनों में मैच कर रहा है। देखिए 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी है। यानी कि यदि हम 2s कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 4 में से 2 निकल गया, 2। ठीक है, यहाँ पे 2s था, एक s निकल गया तो 1s, तो एक s तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ 2s था, 2s बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब आपके मन में सवाल होगा 1 क्यों बचेगा। सोचिए कि यदि हम इसमें 1 से गुना कर दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, इसमें 1 से गुना करें नहीं, तो जब ये निकल गया तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताया था हमने पिछले वाले मैथ्स में कि यहाँ पे जो लिख दिए वहाँ यहाँ भी क्या करना है, वही चीज़ को उतार देना है, 2s - 1। अब क्या करना है, ये इसको प्लस ना लगे, इसको मिटा के हम बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे इसको वैसा ही लिख देना है, 2s - 1। ठीक, अब देखिए यहाँ 2s में क्या से गुना करें कि यहाँ -2s आ जाए, क्योंकि 2s तो ऑलरेडी है, सिर्फ माइनस लाना हमको ज़रूरी है। मतलब यदि -1 से गुना कर दें तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब एक चीज़ क्या था कि जो 2 बार आया है उसको 1 बार लिखना था और जो बाहर था उसको 1 बार लिखना था। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2s - 1 और जो 2 बार था उसको 1 बार लिख दिए हैं। ठीक है, इनटू ये जो बाहर है उसको हम लिख देते हैं -1। एक चीज़ और हम लोग भूल रहे हैं कि शून्य को निकालना है तो 0 को बराबर में करते जाना है। ठीक है, तो बराबर में हमने क्या कर दिया, 0, बराबर में क्या कर दिया, 0। अब दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे और हम यहाँ से s का वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम 2s बराबर में क्या होगा यहाँ पे, हाँ 2s - 1 बराबर में 0। इसको भी हम कर लेते हैं क्या, 2s - 1 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर -1 को उस तरफ जब भेजेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एक एक करके भेजेंगे। ठीक है, पहले इसको भेजेंगे फिर इसको 2 को भेजेंगे, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये दोनों गुना में है। ठीक है, अब 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, भाग में जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ठीक है, वैसे ही गुना वाला भाग में जाता है और भाग वाला गुना में जाता है। ठीक है, ये बेसिक है। तो हम यहाँ से जब s का वैल्यू निकालेंगे, s का मान निकालेंगे, तो ये गुना में है, ये क्या हो जाएगा, इधर आके 2 भाग में आ जाएगा। सेम चीज़ इधर भी करेंगे तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, और s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा का मान भी 1/2 और बीटा के मान भी क्या आया, 1/2। अब हम लोग संबंध सत्यता की जांच करने वाले हैं, तो करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या था इक्वेशन, क्या था इक्वेशन था 4s² - 4s और प्लस में 1 था। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना हमको, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अब अल्फ़ा का मान कितना निकाले हैं, 1/2, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1/2, प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं 1/2, तो यहाँ भी रख देते हैं 1/2 बराबर। अब देखिए b का जो भी वैल्यू होगा यहाँ उसका चिन्ह चेंज होने वाला है। b का वैल्यू क्या होता है, जो x या s के बगल में हो, दूसरा वाला जो होता है। ठीक है, तो क्या है -4 है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और बट्टा में a का मान कितना है बताइए, 4 है, तो कितना रख देते हैं 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ है इसलिए एलसीएम लेना पड़ रहा है, तो 2 हो गया, 2 का 2 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 का फिर ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस फिर वही काम 2 का 2 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 1 आएगा, बराबर में जो है उसको लिखते जाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो कितना आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 मिल के कितना होगा, 2/2 बराबर में 1। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आने वाला है, काटिए तो 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी कि 1 = 1।
ठीक है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा चेक हो गया है। एक और चीज़ हमको चेक करना है, क्या चेक करना है बताइए? तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C/A, और जो इक्वेशन था इसको लिख लेते हैं, चूँकि ऊपर चला गया है इसलिए यहाँ पे क्या था 4s² माइनस 4s और प्लस में 1 था, ठीक है। और हम लोग अल्फ़ा का मान कितना निकाले थे 1/2, बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देते हैं। बीटा का मान कितना है, सेम ही चीज़ था 1/2 बराबर। देखिए इसमें C का वैल्यू कौन होता है, जो लास्ट में होता है, तो 1 है तो 1 लिख देते हैं। A का वैल्यू कितना है, देखिए तो 4 है तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब गुना में क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुना होता है और नीचे का नीचे गुना होता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 होगा, और बराबर में क्या होगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ दोनों बराबर आ गया और ऊपर भी बराबर आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था हमको। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यदि और वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके अगले भाग में क्या करेंगे, हम आगे वाले जो बचे हुए मैथ है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आसान भाषा में सीखने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।